students, we are on the concept of this gene interaction, where initially in the first part we are discussing about intragenic interaction, and in case of this intragenic interaction, that is the interaction which takes place between a single pair of allele, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में जो भी जीन इंटरेक्शन है वो बस एक अलीलोमॉर्फिक पेयर में है, जहां पर दो अलग अलग अलील, टू डिफरेंट टाइप ऑफ अलील इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड इन्फ्लुएंसेस वन अदर्स कैरेक्टर। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद द पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ दैट प्लांट मिराबिलिस जलापा। ठीक है, मिराबिलिस जलापा हमने इससे पहले देखा था। अब इसके बाद इस इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में जो सेकंड टाइप हमें देखना है, दिस पर्टिकुलर सेकंड टाइप इज अ कोडोमिनेंस। ओके, पहला क्या था हमारा? द फर्स्ट वन वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नाउ दिस सेकंड वन इज कोडोमिनेंस। एंड इन केस ऑफ दिस कोडोमिनेंस, हियर वी हैव collective dominance of both the alleles। क्या है यहां पर? कलेक्टिव डोमिनेंस ऑफ बोथ alleles एट अ सिंगल टाइम, एक ही वक्त, एक साथ दोनों के दोनों alleles यहां पर डोमिनेंट नेचर शो करते। जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि वी हैव अ पर्टिकुलर रिलेशन, कौन सा है? डोमिनेंट एंड रेसेसिव रिलेशन बिटवीन द alleles, where one particular type of allele behaves as a dominant allele which express its character। जो allele का कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, एट द सेम टाइम दिस allele going to suppress the recessive allele। उसी के साथ ये क्या करेगा? इस रेसेसिव allele को सप्रेस करेगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग allele, दो अलग अलग नेचर, दो अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन मिलेंगे। ठीक है, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने देखा था वहां पर, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वी हैव पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, वेयर डोमिनेंट allele इज पार्शियली डोमिनेंट, रेसेसिव allele इज पार्शियली रेसेसिव। दो अलग अलग लेवल से आप partially 50% of nature, but in case of codominance we have another type of phenomenon totally different, the phenomenon where we have lack of dominant and a recessive interaction, surprisingly। यानी जो भी अलीलोमॉर्फिक पेयर यहां पर बनेगी, इस पूरे अलीलोमॉर्फिक पेयर में जो दो अलग अलग अलील प्रेजेंट है, ना तो कोई अलील डोमिनेंट है और ना ही कोई अलील रेसेसिव है, बोथ अलील एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली। इंपॉर्टेंट वर्ड है, लैक ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव इंटरेक्शन, एंड हियर वी हैव द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ अलील्स। दोनों के दोनों अलील यहां पर को एक्सप्रेस करेंगे एट द सेम टाइम। तो इट इज अनदर टाइप ऑफ वेरिएशन फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो हमें मेंडेल ने बताया है कि एक अलीलोमॉर्फिक पेयर में एक अलील डोमिनेंट है, दूसरा अलील रेसेसिव है। वन अलील इज डोमिनेंट, सेकंड अलील इज रेसेसिव। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में हमने देखा था अ डोमिनेंट अलील इज पार्शियली डोमिनेंट, रेसेसिव अलील इज पार्शियली एक्सप्रेसिव, बट हियर both allele express themselves, so no allele is recessive। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अगर हम कोडोमिनेंस का देखें तो हियर वी हैव ओनली डोमिनेंट allele। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसे एमसीक्यू के फॉर्म के लिए भी आपको याद में रखना है। एक कंडीशन ऐसी रहेगी यहाँ पर एक भी रेसेसिव allele प्रेजेंट नहीं है। इट कंटेन ओनली अ कलेक्शन ऑफ डोमिनेंट allele विदिन एन allelomorphic pair having only dominant allele and presence of only dominant allele। अगर सिर्फ डोमिनेंट allele प्रेजेंट है, इट मीन्स रेसेसिव alleles आर absent।
कंप्लीटली। रेसेसिव अलील क्या होंगे यहाँ पर पूरी तरह से। So we have an allelomorphic pair, for example A and B। एक एग्जांपल लिखेंगे हम इसका। ये एक allelomorphic pair है। Both allele are responsible to control the same character. Okay, both alleles are responsible for expression of a same character, but the character that is expressed is not due to the dominant or recessive interaction। जो भी कैरेक्टर आपका एक्सप्रेस होगा ये डोमिनेंट रेसेसिव इंटरेक्शन की वजह से एक्सप्रेस नहीं होगा। द कलेक्टिव कैरेक्टर एक्सप्रेस ड्यू टू बोथ द डोमिनेंट अलील एज देयर रेसेसिव अलील इज टोटली एब्सेंट। क्योंकि यहाँ पर रेसेसिव अलील हमें पूरी तरह से एब्सेंट दिखाई देता है ही नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसे पहले अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए। ये फिनोमेनन क्या है कोडोमिनेंस का। ये कोडोमिनेंस रिलेशन चीज के साथ रिलेटेड है, किस तरह से रिलेटेड है। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में एक अलील डोमिनेंट है, दूसरा अलील रिसेसिव है, लेकिन पार्शियली है। यहाँ पर दोनों के दोनों जो अलील हमें दिखाई देते हैं, बोथ अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगल कैरेक्टर आर द डोमिनेंट अलील। यहाँ पर रेसेसिव अलील का प्रेजेंस नहीं है। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर कोडोमिनेंस है, इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। हियर वी हैव द एग्जांपल ऑफ कोट कलर इन केस ऑफ एनिमल। द पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ कोट कलर इन कैटल। ये एग्जांपल हमें देखना है। कैटल में जो भी कोट कलर तैयार है। Okay, now what does it mean by coat? This coat is a layer of skin। एक स्किन का लेयर है with the hairs। एनिमल्स के केस में हमें दिखाई देता है कि उनके बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हैविंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर। वहां पे हमें व्हाइट कलर दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है, ब्लैक कलर दिखाई देता है, येलो कलर भी दिखाई देता है। तो वो जो लेयर है जहाँ पर ये हेयर्स प्रेजेंट है, कलर्ड हेयर्स प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है कोट। ठीक है, सो दिस कोट कलर इन कैटल, ये एग्जांपल है हमारा एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, तो हियर when scientists work on different type of character, जैसे कि मेंडेलियन के बाद उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए और इन सभी कैरेक्टर को उन्होंने एनालाइज करना स्टार्ट किया। सो दे परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन दिस कोट कलर। हियर आल्सो लाइक दैट वन दे सिलेक्ट टू टाइप ऑफ पेरेंट्स, जैसे कि हम पूरे मेंडेलियन इनहेरिटेंस में देख रहे हैं। अ मेल पेरेंट क्रॉस्ड विथ a female parent। Nextly we have the phenotype। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर phenotype है। So for this coat color, two different type of phenotypes। First one with the red and the second one with white coat। Two different types, two different type of phenotype। First one, the red coat color, and another parent with the white coat color। देखते हैं हमेशा कैटल्स में कंप्लीट रेड कलर ऑफ हेयर्स एंड द कंप्लीट व्हाइट कलर ऑफ हेयर्स। तो व्हेन वी रिप्रेजेंट जीनोटाइप, जब हम इनका जीनोटाइप रिप्रेजेंट करेंगे, सो एज वी नो ऑलवेज पेरेंट्स आर होमोजाइगस। हमने पहले से देखा है इस मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ऑल द पेरेंट्स व्हिच आर सिलेक्टेड टू रेज द F1 जनरेशन, जितने भी पेरेंट हैं जो F1 जनरेशन को रेज करने के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, ऑल दीज पेरेंट्स आर होमोजाइगस एंड हियर आल्सो द सेम केस। यहाँ पर भी यही सेम केस प्रेजेंट है। फॉर रेड कोट कलर we have capital R
and for white coat color we have capital W, capital W. इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, जीनोटाइप कैपिटल R, कैपिटल R, and for white को कैपिटल W, कैपिटल W. Now we have the next, the formation of gametes. अब यहाँ पे gametes का formation होगा, तो in this particular case gametes कैसे तैयार होते हैं? All the gametes produced will contain same type of allele, capital R, and here all the gametes produced contain same type of allele, capital W. By fusion of these two gametes, here we have F1 generation. क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? F1 generation, the F1 progeny. Now in case of F1 progeny, from this particular parent, इस parent से inherit होता है capital R और इस parent से inherit होता है capital W. So one allele is inherited from both the parents. So according to the Mendelian inheritance, what we expect here, the type of phenotype as either one particular phenotype will be dominant. इन दोनों में से कोई भी एक डोमिनेंट होना चाहिए, दूसरा रिसेसिव होना चाहिए, या फिर अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखें तो कलेक्टिव दोनों एक साथ अपीयर होंगे. बट हियर वी गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप एज रोन कलर. ओके, तो इट इज द इंटरेस्टिंग थिंग, द रोन कलर. यहां पर जो व्हाइट और रेड कलर है स्किन कोट के लिए, इससे अलग एक पैटर्न होता है रोन कलर. नाउ दिस रोन इज नॉट अ टाइप ऑफ कलर, एक्चुअली दिस रोन इज अ टाइप ऑफ पैटर्न. ये एक पैटर्न है. काफी सारे एनिमल्स ऐसे जहां आपने देखा होगा कि उनके बॉडी पर स्ट्रिप्स या शॉर्ट पैच प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस वन. Here we have the green or any different type of color of hair like red one or the black one, and this complete patch is interrupted by the different type of color, generally the one color. किसी भी एक टाइप के कलर से ये एंटायर पैच इंटरप्ट होता है. काफी सारे एनिमल्स में ऐसे पैचेस आपको दिखाई देंगे. इन केस ऑफ डॉग्स, कैटल, ठीक है. So here we have this red color of hair, and this entire red color is interrupted by the white one. पूरी तरह से इंटरप्ट प्राप्त हो गए white one. So both the color get expressed at the same time. यहाँ पे एक पैटर्न तैयार होगा, जिस पैटर्न में दोनों टाइप के हेयर एक साथ एक ही वक्त एक ही इंडिविजुअल में एक्सप्रेस हो गए. तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिनोटाइप इन F1 जनरेशन, इस F1 जनरेशन में जो भी फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है, या ना तो डोमिनेंट ना ही रिसेसिव, इट्स द कलेक्शन ऑफ बोथ एज डोमिनेंट. यहाँ दोनों के दोनों को डोमिनेंट की तरह एक्सप्रेस करते हैं. यहाँ कोई भी अलील रिसेसिव अलील के फॉर्म में बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जनरली रिसेसिव अलील प्रेजेंट ही नहीं होते. तो इस टाइप का जो भी फिनोटाइप मिलेगा, इसे हम कहेंगे रोन पैटर्न. क्या कहना है इसे? रोन पैटर्न. वेयर बोथ द अलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स, जहां दोनों अलील को एक्सप्रेस करते हैं. अगर हम अगली बार देखें, तो इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस के केस में ये डिफरेंस कैसा है? सो दिस रिजल्टेंट फिनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी, ये F1 प्रोजेनी का जो भी फिनोटाइप है, अगेन दिस पर्टिकुलर फिनोटाइप इज नॉन पैरेंटल. कैसा है फिनोटाइप? नॉन पैरेंटल फिनोटाइप है. क्योंकि पैरेंटल फिनोटाइप एक तरफ हमारे पास रेड कोट है, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव दिस पर्टिकुलर व्हाइट कोट कलर. And in F1 progeny,
we obtain a different type of phenotype, totally new type of phenotype, and hence it is referred as a non-parental phenotype. जैसे कि हमने इससे पहले भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में यही फेनोमेनन देखा है, नॉन पैरेंटल फिनोटाइप। बट ये जो नॉन पैरेंटल और न्यू फिनोटाइप है, which is totally different from their parent, this phenotype is actually the combination of expression of both the alleles. It is not independent one, or it is not a result due to the mixing of both phenotype. Incomplete dominance में हमने देखा है कि दोनों अलील के फिनोटाइप एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, क्योंकि वहां दोनों एक्सप्रेस होते हैं, पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट as well as partial expression of recessive. Both alleles express, but here we have complete expression of both alleles. That is, this capital R will express its character, its phenotype, that is red color. This capital W will express its phenotype, that is white color. फिर यहाँ तो पिंक होना चाहिए, जैसे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा है। When a red phenotype get mixed with white phenotype, it will produces a pink type of color, pink phenotype. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। In case of codominance, the phenotype is not actually the combination of both phenotype. It is a combination of both phenotype, but without mixing with each other. It is most important term. In case of incomplete dominance, जैसे कि हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा है, दोनों फिनोटाइप एक दूसरे में मिक्स होते हैं और एक नया फिनोटाइप तैयार होता है। बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, both the phenotype get expressed as independent one. The most important term. ऐसे एक्सप्रेस होते हैं, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं, विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर. एट द सेम टाइम वी हैव द हेयर्स विथ रेड कलर, एंड एट द सेम टाइम वी हैव हेयर्स विथ द व्हाइट कलर. किसी हेयर में रेड या व्हाइट एक्सप्रेस नहीं होंगे. सम हेयर विल बी प्रोड्यूस्ड विद रेड कलर, सम हेयर्स विल बी प्रोड्यूस्ड विद व्हाइट कलर. Collectively both appear at a same time, and hence this type of combination shows patches. इसी वजह से इन एनिमल्स के बॉडी पे हमें पैच दिखाई देता है. काफी बार आपने देखा होगा डॉग्स में या कैटल्स में एक कंप्लीट रेड कलर की कैटल होती है और उसके बॉडी पे व्हाइट कलर के कुछ पैच होते हैं. डॉग्स में भी काफी बार दिखाई देता है हमें, ब्लैक कलर का डॉग होता है या उस पे व्हाइट कलर के पैच दिखाई देते हैं. तो ये किस वजह से? It is due to the complete expression of these both alleles R and W, where each of these alleles express its character without mixing with the other allele. तो ये मेंडेल के जो भी लॉ हमने इससे पहले देखे, इसे पूरी तरीके से कंप्लीटली डेविएट फॉर्म में प्रेजेंट करता है. इससे पहले हमने कभी भी ये नहीं देखा है कि दोनों अलील एक ही साथ एक ही वक्त एक ही कैरेक्टर के लिए एक्सप्रेस हो रहे हैं. इससे पहले मेंडेल ने जो भी हमें बताया है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स में, क्या देखा है हमने? ओनली वन अलील फ्रॉम एन अलीलोमॉर्फिक पेयर गेट एक्सप्रेस्ड. दो में से कोई भी एक अलील एक्सप्रेस होगा. जो पहला डेरिवेशन देखा था उसमें हमने देखा है कि दोनों एक्सप्रेस हो गए लेकिन पार्शियली एक्सप्रेस हो गए. यहाँ पर बोथ अलील विल गेट एक्सप्रेस बट कंप्लीटली एक्सप्रेस, पार्शियली एक्सप्रेस नहीं होंगे. तो एक पूरी तरीके से नया फॉर्म यहाँ पर देगा. इसे हमें कहना है को डोमिनेंस, कलेक्टिव और कंबाइंड डोमिनेंस ऑफ बोथ अलील एट द सेम टाइम फॉर द सेम कैरेक्टर, which result in the production of a new phenotype which is totally non-parental, जो पूरी तरीके से non-parental phenotype है. अगर यही हम F2 जनरेशन के लिए जाते हैं यहाँ पर, जैसे हमेशा करते हैं हम, the F1 individual are crossed with each other to raise the F2 generation. अब इसे प्रैक्टिकली आप लोग करके देखिए.
यही दो पेरेंट लीजिए, मेल एंड फीमेल, और यहां से F2 जनरेशन अगर हमें बनाना है तो क्या बनेगा F2 जनरेशन? इफ यू फॉलो द सेम प्रोसीजर टू रेज द F2 जनरेशन, क्या मिलेगा हमें? Here we have the Roan coat color crossed with another individual with a Roan coat color. दोनों का एक दूसरे के साथ क्रॉस किया है, Roan crossed with Roan, RW genotypically. Here we have two type of alleles R and W. Here also we have two type of alleles R and W. So when we obtain F2 generation from this, अगर इससे हमें F2 जनरेशन मिलेगा तो हमें तीन अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन मिलेंगे यहाँ पर। पहला कॉम्बिनेशन, द फर्स्ट वन, कैपिटल R, ठीक है, फिनोटाइप क्या अपेयर होगा यहाँ पे? रेड। सेकंड कॉम्बिनेशन, कैपिटल R, कैपिटल W, फिनोटाइप विल बी रोन। थर्ड वन, कैपिटल W, फिनोटाइप विल बी white. Remember here, भले ही हम इसे व्हाइट लिख रहे थे, इट इज नॉट अ डोमिनेंट फिनोटाइप, क्योंकि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एनिमल्स में रिसेसिव फिनोटाइप एग्जिस्ट नहीं होता है। जो भी फिनोटाइप यहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज कलेक्टिव डोमिनेंट फिनोटाइप। ओके, फिर चाहे वो रेड हो, चाहे व्हाइट हो, या फिर रोन हो। परसेंट 1/4 progeny, that is 25% of progeny produced with the red coat color. 2/4, 50% of progeny produced will be with the roan coat color, and again 1/4, 25% of progeny produced is with the white coat color. So again, most importantly, we have two type of ratios: the phenotypic ratio, depending on the phenotypic expression of a characters. क्या है phenotypic ratio यहाँ पे? 1:2:1, and same will be their genotypic ratio. इसी के साथ इनका क्या होगा? ये जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1. फिनोटिपिकली 1 out of 4 red, 2 out of 4 roan, 1 out of 4 white. Genotypically, this one homozygous red, the 2 heterozygous roan, and last one homozygous white. यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल हमें रिसेसिव एलील के साथ नहीं दिखाई देता है. So this one is the next type of deviation from normal Mendelian inheritance and normal Mendelian principle, which gives us the second type in case of intragenic interaction with the co-dominance. ठीक है, तो इसे एक बार अच्छे से आप नोट्स में देखिए, इसे अच्छे से रजिस्टर कर राइट डाउन कीजिए. ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्रॉस परफॉर्म नहीं किया है, इसे नेट स्क्वायर के फॉर्म में परफॉर्म कीजिए और फेनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो को डोमिनेंट के डिटरमाइन कीजिए. ठीक है स्टूडेंट्स.